क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर चेकआउट कर लेना, जहां पर गो किम ने भाई बिल्कुल अपना राज दिखा दिया। ये बंदा कहता है 50th फ्लोर तक अगर तू आ सकता है, सहन कर सकता है तो आ जा, मैं तेरे को दिखा दूंगा चोली के पीछे क्या है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा मतलब पाइचन जो कह रहा होता है क्या ये चीज एग्जिस्ट करती भी है। ये बंदा रिएक्ट भी नहीं कर पाया, इसका कान खत्म हो चुका है और ये मूनलाइट की तारीफ कर रहा होता है। ये एक ऐसी स्वॉर्ड आर्ट है जो एक्नॉलेज हो चुकी है चाइना के अंदर भी। ये चीज बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसके जो मास्टर्स है ना वो भी इस चीज को डेवलप नहीं कर पाए 4 फॉर्म्स के आगे, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और पाइचन जो कहता है जो कोई मास्टर नहीं कर पाया, तू तू जो कुछ है भी नहीं, वो बंदा कह रहा है कि तूने 1 घंटे के अंदर इतनी सारी आर्ट्स बना दी, स्पोर्ट्स फॉर्म्स बना दी, कैसे पॉसिबल है? तू एक छोटे देश के वासी, तुझे लगता है कि तू मेरे सामने खड़ा हो सकता है? तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ये बंदा साफ साफ गो किम को नीचा दिखा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये कहता है कि स्ट्रेंथ यूज करूंगा, स्पीड यूज करूंगा और बुरी तरह अटैक कर देता है, बट गो किम उसे डोज कर लेता है और भाई इसका अटैक काफी पावरफुल था। ये होता है डार्क क्रोकोडाइल आफ्टर शॉक और ये कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो तू ब्लफ कर रहा है, बकवास कर रहा है, ये थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है। ये तू कुछ ज्यादा कर रहा है, तू सिर्फ बॉस कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। मैं तेरे को दिखाने वाला हूँ, तेरे से ऊपर भी एक स्काई है, तू कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर पाइथन जो ने लिटरली बहुत सारी फोर्स चला दी है। गोकिम सिर्फ डोज कर रहा होता है, इसने लास्ट अटैक किया है और उसके बाद में गोकिम कहता है तेरे पास बस यही है, तू सिर्फ यही कर सकता है। बट पाइथन जो कहता है डार्क क्रोकोडाइल आफ्टर शॉक, ये चीज आफ्टर इमेज क्रिएट कर देता है क्योंकि ये इनक्रेडिबल स्पीड के अंदर अटैक होता है, इसलिए जो चीज तू देख रहा है वो चीज बहुत पहले हो चुकी है और अब मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। इतने में गोकिम कहता है मैं ब्लफ नहीं करता और ये यूज करता है 6th स्वॉर्ड। और गोकिम साफ साफ कहता है मैंने ये चीज इसलिए कही क्योंकि तेरे पास सच में कुछ ऐसा शो करने के लिए है ही नहीं। और उसने 6th स्वॉर्ड का नाम दे रखा है टोर्नेडो पोटैटो। लिटरली ये इतना गंदा अटैक था कि भाई अपना पाइचन जो लिटरली मुड़ चुका है, खत्म हो चुका है। और फिर बाद में यूज करता है 7th स्वॉर्ड और इस टाइम पे इस बंदे ने इसका कान दूसरा वाला भी फाड़ दिया होता है और 7th स्वॉर्ड का नाम होता है बॉटम अप स्लैश करके। ये बंदा इसको नीचे से फाड़ देता है, पूरा खत्म कर चुका है। फिर 8th स्वॉर्ड यूज करता है, फिर 9th स्वॉर्ड यूज करता है और 8 कुछ भी नाम रख रखा है इस बंदे ने। और यहाँ पर पाइचन जो कि लिटरली फट चुके हैं। ये बंदा कहता है मैं वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार, मैं इतनी आराम से मर रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? बट यहाँ पर गोकिम कह रहा होता है सैमुअल तूने गाड़ी कहाँ पर पार्क करी है क्योंकि हम सियोल के अंदर जाने वाले हैं। ये बंदा क्या गच लग रहा होता है, इसने भाई इतना अटैक खाने के बाद भी इसको कुछ भी नहीं हुआ होता। जिसपे सैमुअल से उसको थैंक यू करता है पहले तो क्योंकि गोकिम ने इतना बढ़िया काम किया। उसके बाद ये कहता है कि आप क्या करना चाहते हो इसके साथ, जो आपके नीचे है उसके साथ क्या करना चाहते हो? जिसपे अपना गोकिम कहता है हाँ मुझे लग तो रहा है कि कुछ तो करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बंदा मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और किसी भी प्लेस पे आना चाहेगा। और इसलिए गोकिम यहाँ पर सिंपली एक चीज कहता है नहीं ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, जिस प्रॉमिस को मेरे को कीप करना है उस प्रॉमिस को मैं रख लेता हूँ। मतलब इस बंदे ने किसी के साथ कुछ प्रॉमिस तो किया होता है। और यहाँ पर पाइचन जो सिर्फ ये कह रहा होता है मैं एक्चुअली हार चुका हूँ, सो दिस इज अ एंड ऑफ पाइचन जो द किंग ऑफ डैलियन है। और यहाँ पर ये बंदा मरने वाला होता है, गोकिम से पाड़ने वाला होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक और बंदा आ चुका होता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का। और यहाँ पर गोकिम कहता है अबे क्या है तू, नशीले पदार्थ? गोकिम पूछता है कौन है भाई तू यहाँ पे कैसे आया? जिसपे ये बंदा कहता है कि इस बंदे का नाम है जमाल रहीद मिर्जा एल दरुश। ये बंदा फर्स्ट जनरेशन का है, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का है, 1000 स्क्वाड लीडर का है। और ये बंदा पाइचन जो को बचाने आया हुआ है और पाइचन जो की हालत बहुत ज्यादा गंदी होती है। यहाँ पर इतने सारे लोग आ चुके हैं और ये अभी जो आया था ये बंदा कहते हैं ये सारे लोग इतना ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिला के ये सारे लोग रोक सकते हैं। और इसलिए बॉस यहाँ पर एक हेलीपैड ला चुके हैं, आप उसके अंदर बैठ के आराम से जा सकते हो। और उसके नीचे ये मुगांग मुगांग जो भी नाम था इसका, ये बंदा आता है, पकड़ लेता है और वो लेके जाता है। पाइचन जो कहता है मुगांग वांग तू क्या कर रहा है? अब ये बंदा साफ सही कह रहा होता है तू मेरे से ज्यादा हर्ट है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, खुद को हील करने की कोशिश कर, खुद भाग जा। तू मिमिक कर सकता है डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए तू अपने आप को हील कर ले और निकल जा यहाँ से। बट यहाँ पर ये जो मुगक है वो कह रहा होता है बॉस आपके पास आपकी सील है ना, अभी हम रिट्रीट करते हैं और कल वापिस आएंगे। बट हम देख सकते हैं इसकी छाती के अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा होता है, ये बंदा बचने की हालत में है नहीं। और मुगक बस एक बात कह रहा होता है कि आज अगर हम जाएंगे तभी तो कल वापस आएंगे ना, इट्स ओके, हम चीजें ठीक कर देंगे, हम वापस आके पूरे के पूरे साउथ कोरिया को खत्म कर देंगे। लेकिन पाइचन जो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है वो कह रहा होता है ये मेरा ऑर्डर है एज योर मास्टर कि मेरे को यहीं के यहीं छोड़ और यहाँ से निकल जा तू। और ये बंदा लिटरली बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रखा होता है कि मुगक अपनी जान क्यों नहीं बचा रहा होता है, मेरे को क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि मुगक की हालत खुद बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि पाइचन जो ने इस बंदे को अपना बच्चा मान रखा होता है, तो ये इस चीज को नहीं सहन कर पा रहा होता है। ये कह रहा होता है तू मर सकता है यार। अब ये सारे लोग पहले तो भाग जाते हैं सीधा इंजर्ड को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर जैग्योना बचाता है। जैग्योना के बाद ये बंदा साफ साफ कहता है कि ये शायद
डालियन भाग जाएगा, पाइचन जो भाग जाएगा उसे बचाना पड़ेगा। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि जे किम अभी यहाँ पर जिंदा कैसे है, बचा हुआ कैसे है, क्योंकि जो सेम हाल मुगक का है वही सेम हाल इसका होना चाहिए। इसकी तो छाती में घुस गया था भाई वो पूरा का पूरा रोड, लेकिन फिर भी ये जिंदा है। बट हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो भागने के काबिल है, जो भाग सकता है, और वो है बड़ा वाला सेकंड बॉडी डैनियल पार्क। अब ये भाग जाता है साफ साफ बचाने के लिए या फिर मारने के लिए पाइचन जो को। बट हम देखते हैं यहाँ पर इसके पीछे ये अहमद अंकल रहमद अंकल ये आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग पहुंच चुके हैं उस फोर्ट के अंदर। यहाँ पर अपना मुगाक इसको लेके आ चुका है और ये बंदा सीधा गिर जाता है, खत्म हो जाता है। जिसपे पाइचन कहता है मुगाक वांग क्या हुआ तुझे। अब ये बंदा बुरी तरह कहता है खड़ा हो भाई, प्लीज खड़ा हो, प्लीज यार खड़ा हो। लेकिन यहाँ पर ये बंदा जो मुगाक है वो कहता है प्लीज बॉस की टेक केयर कर देना मिस्टर यूजे सियोन। अब यूजे अभी तक बचा पड़ा है, मुझे नहीं पता कैसे। अब पाइचन जो बुरी तरह रोता है वो अपने बच्चे के लिए मुगाक के लिए रोता है, ये नहीं कर रहा होता और कह रहा होता है प्लीज कोई तो इसे बचा लो, कुछ तो कर लो प्लीज यार, मैं अपने बच्चे को दूसरी बार नहीं खोना चाहता हूँ। मतलब इसने एक बच्चे को तो खोया ही था और ये इसका दूसरा बच्चा है। तो इससे हमें पता चलता है कि पाइचन जो एज अ फादर इज अ वेरी गुड मैन, वेरी पैशनेट मैन। यार ये बंदा बुरी तरह रोता है, हम देखते हैं यहाँ पर ये बुरी तरह रो रहा है। मुगा कह रहा होता है जिस दिन आप मुझे मिले थे ना उसी दिन मेरा रियल बर्थडे था। और यहाँ पर पाइचन जो आ करके रोता भाई, इतना गंदा रोता है कि बस पूछो मत। इस बंदे ने साफ साफ बोला कि जो मुगाक है वो अपने एब्डोमिनल्स को ट्रीट कर सकता था उस टेक्निक से, लेकिन इसने अपने पैरों को ट्रीट किया क्योंकि ये इसे बचाना चाहता था। और यूजी सियोन ये सारी बातें बता देता है कि हमें वापस आना पड़ेगा लड़ने के लिए, लेकिन अभी जाना पड़ेगा मिस्टर पाइचन जो सर, हमें जाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर रेडी। और उसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं बट पाइचन जो कहते हैं मैं वापस आऊंगा, मैं प्रिपेयर करूंगा, बेशक डैलियन के अंदर सब कुछ प्रिपेयर कर दूंगा, सारे लोगों को लेके आऊंगा, चाहे मुझे 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स को अपने साथ लाना पड़े, मैं सबको लेके आऊंगा, डैलियन को बेच दूंगा लेकिन अपने प्राइड को बचाऊंगा, मैं अपने बच्चों को और जितने भी सोल्जर्स ने, मेरे सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई है उन सबको बचा के मानूंगा। और यूजे सियोन इसके आगे पीछे बटर लगा रहा होता है, कह रहा होता है मैं आपकी हेल्प करूंगा सर, नो डाउट। बट यहाँ पर पाइचन जो कहता है कि एक चीज है जो मेरे को लेके आनी पड़ेगी, मैंने कभी तुझे भी नहीं दिखाई लेकिन वो मैं लेके आता हूँ। और यहाँ पर ये कुछ फिंगरप्रिंट लगाता है और उसके बाद हम देखते हैं ये एक डॉक्यूमेंट को उठा देता है और इसके अंदर इंचियोन का सब कुछ है। ये कहता है इस एनवेलप के अंदर सब कुछ है जो भी मैंने गेन किया है अभी तक, दिस लिटिल एनवेलप कंटेन्स प्रीटी मच ऑल ऑफ इंचियोन। और ये बंदा इतने में कहता है कि हेलीकॉप्टर बाहर ही वेट कर रहा है ना। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखते हैं कि यूजी सियोन ने इस बंदे का एक स्लैश के अंदर गला काट दिया। और ये कहता है हाँ कितना ज्यादा एग्जॉस्टिंग पर्सन है यार, मैंने सोचा था कि मैं तेरे साथ ट्रस्ट बनाऊंगा लेकिन तूने मुझे इतनी वैल्यूएबल चीज दिखा दी जो मैंने सोची नहीं थी कि तू दिखाएगा। और यूजी सियोन अभी तक का सबसे ज्यादा गंदा बन चुका है बंदा। इस बंदे ने लिटरली इस बंदे का गला काट दिया, अपने पाइचन का गला काट दिया। और ये कहते हैं इंचियोन मेरे हाथ में हो चुका है, मेरे को बहुत टाइम लगा लेकिन इंचियोन मेरे हाथ में हो चुका है। भाई इससे पता तो चल जाता है कि सच में पाइचन जो इतना बुरा नहीं था। उस बंदे की स्टोरी हमें थोड़ी सी और जाननी चाहिए थी, और जाननी थी, लेकिन इन लोगों ने खत्म कर दी उसकी स्टोरी इसी पॉइंट पे। और यूजे सियोन की जिसकी स्टोरी में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि गंदे लोग, भाई बिल्कुल ही गंदा है ये, जो अपने बॉस का नहीं हुआ, दोस्त का नहीं हुआ, अपने जाइगोना के बाप का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, वो किसका ही होगा। ये बंदा बहुत खराब है। और इसी के साथ ये वीडियो हो जाती है खत्म। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर शायद फिनाले आने वाला है इंचियोन का। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो, और मजा आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी मैं नाम लेने वाला हूँ लास्ट 5 सब्सक्राइबर्स जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अब यहाँ पर पहला तो आता है टिक टिकी टील्स, इस बंदे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और इस बंदे के लिटरली 30,000 सब्सक्राइबर्स है, थैंक यू सो मच ब्रो सब्सक्राइब करने के लिए। फिर आता है ओमी सेनपाई, इसके 13,500 सब्सक्राइबर है, भाई मेरे से ज्यादा है, इसने मुझे सब्सक्राइब किया है। फिर आता है फन सेंसे 9,200, भाई क्या बात है। फिर 7 डार्क एक्स 7,000 भाई साहब। फिर यश आता है 6,000 भाई साहब। फिर सुबारू आता है 5,000 भाई साहब। फिर आता है एनिमे गॉड एरर 4,170 भाई साहब। थैंक यू सो मच यार, आप सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हो मेरे चैनल को। बाकी आप में से जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे मैं आपको सच में एक प्यारा सा छोटा सा प्यारा सा शाउट आउट देने वाला हूँ, तो प्लीज यार आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।